हेलो इंजीनियर, दिस इज़ इंजीनियर अब्दुल हादी और आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग स्किल। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट, यानी जितने टाइप्स ऑफ ग्रेड्स हम यूज़ करते हैं कंक्रीट में उसको हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेड है, जिस तरह हमारे पास M5, M7.5, M10, M15, M20, M25, M30। इसी तरह हमारे पास जितने टाइप्स ऑफ ग्रेड्स है हम उसको डिस्कस कर हम देखेंगे कि M हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करता है और इसका जो नंबर है वो हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करता है। इसकी रेशो हम देखेंगे और हम इसमें ये भी डिस्कस करेंगे अगर हमारे पास ये MPa में गिवन है तो हम इसको PSI में किस तरह कन्वर्ट करेंगे। अगर PSI में गिवन है, जिस तरह हमारे पास 4000 PSI है, 5000 PSI है, 6000 PSI है, हम इसको MPa में किस तरह लेके आएंगे। स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं M25 ग्रेड्स। जिस तरह हमारे पास ग्रेड्स होता है ना, M5, M10, M15, M25। M जो होता है वो हमें रिप्रेजेंट करता है मिक्स का मतलब है मिक्सचर ऑफ सीमेंट सैंड एग्रीगेट। 25 जो नंबर होता है वो हमारे पास रिप्रेजेंट करता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आफ्टर 28 डेज ऑफ सिलेंड्रिकल टेस्ट। हम अक्सर देखते हैं ग्रेड्स के साथ M10, M15। M का क्या मतलब होता है? मिक्स, यानी मिक्स किस चीज़ का? मिक्सचर ऑफ सीमेंट सैंड एग्रीगेट। और 25 जो इसके साथ नंबर होता है उसका मतलब क्या होता है, क्या रिप्रेजेंट करता है? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 28 डेज, यानी 28 डेज सिलेंड्रिकल टेस्ट के बाद इसका जो अचीवमेंट है, जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो हमारे पास कितना होगा? 25 MPa होगा। ठीक है, होप आपको समझ आ गई होगी कि M से क्या बनता है और जो इसका जो नंबर है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। अब इसमें हमारे पास रेशो यूज़ होती है। जिस तरह M25 का रेशो है 1:1:2। अब 1 जो है फर्स्ट वो हमारे पास रिप्रेजेंट करता है सीमेंट, सेकेंड 1 जो हमारे पास रिप्रेजेंट करता है वो सैंड, थर्ड जो हमारे पास 2 है वो हमारे पास एग्रीगेट। ये नंबर्स को किस तरह याद करेंगे वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ आगे। नेक्स्ट चलते हैं हम। अब यहाँ हमारे पास M25 है, आपके पास कोई भी आ जाए, M30, M40, M50। M referred to mix while the number 25 referred the compressive strength of concrete after 28 days of curing and testing। अब इससे आपको इजीली समझ आ गई होगी कि M रिप्रेजेंट करता है किस चीज़ को? मिक्स को, while नंबर रिप्रेजेंट करता है compressive strength of concrete after 28 days of curing and testing। M also indicate the proportion of material like cement, sand and aggregate and water। Concrete is composite of mixture consisting of cement, sand, fine aggregate and coarse aggregate। यहाँ एक बहुत ही इजी डिफिनीशन है इसकी M की, यानी मिक्स की। जो प्रोपोर्शन होता है मटेरियल लाइक सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट एंड वाटर। एग्रीगेट में आपका यहाँ फाइन एग्रीगेट भी आ सकता है, कोर्स एग्रीगेट भी आ सकता है। कंक्रीट की डिफिनीशन क्या है हमारे पास यहाँ? कंक्रीट इज कंपोजिट मिक्सचर कंसिस्टिंग ऑफ सीमेंट, सैंड, फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट। कंक्रीट में क्या होता है हमारे पास? सीमेंट, सैंड, फाइन एग्रीगेट भी आ सकता है, इसमें कोर्स एग्रीगेट भी आ सकता है। अब ये हमारे पास डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट है, M5, M7.5, M10, M15, M20, M25। ये रेशो आपको पता होनी चाहिए क्योंकि जब भी हम मैनुअल कंक्रीट करते हैं उसमें हमारे पास जो क्वांटिटी निकलती है सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट के लिए, उसके लिए ये रेशो हमें लाजमी चाहिए होती है। इससे हम क्वांटिटी ऑफ सैंड निकालते हैं, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट निकालते हैं और क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट निकालते हैं। अब M5 का जो हमारे पास रेशो है वो हमारे पास क्या है? 1:5:10। और इसकी जो स्ट्रेंथ है हमारे पास, अब 5 मैंने बता दिया आपको क्या रिप्रेजेंट करता है? MPa। ये आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 5 MPa आफ्टर 28 डेज ऑफ सिलेंड्रिकल टेस्ट। यहाँ हमारे पास है PSI में M5 की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है PSI में वो कितनी है? 725। अब ये 725 हमारे पास किस तरह आया? 1 MPa यहाँ मैंने डिस्क्राइब किया है, 1 MPa इक्वल टू 145.038 PSI। अब यहाँ देखे M5 है ना, 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किस चीज़ से? 145.038, तो वो हमारे पास PSI में आ जाएगा। इसका सिंपल यही मतलब है कि 1 MPa इक्वल होता है 145.038। तो ये यहाँ हमारे पास कितना MPa है? 5 MPa है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 145.038 के साथ, तो हमारे पास कितनी PSI में इसकी स्ट्रेंथ आ जाएगी। सेम एज इट आपने नेक्स्ट भी करना है। M7.5 का रेशो हमारे पास क्या है? 1:4:8। अब सबसे पहले जो 1 होता है ये हमारे पास सीमेंट को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड जो होता है वो हमारे पास रिप्रेजेंट करता है सैंड को, और थर्ड जो होता है यानी 8 यहाँ ये रिप्रेजेंट करता है हमारे पास एग्रीगेट को।
अब यहाँ पे हमारे पास कितनी स्ट्रेंथ है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 7.5 MPa और इसकी जो स्ट्रेंथ है PSI में वो कितनी है 1087। ये कंसिडर होती है अगर हमारे पास ये थोड़ी बहुत अगर एग्जांपल ये 1087 आया है ना, तो अगर आप इसको कंसिडर करें 1000 PSI तो वो भी आपका ठीक होगा, ठीक है, क्योंकि प्लांट पे आपने जब भी ट्रायल मिक्स करना है तो वो एक फिक्स रेफरेंस होता है। जिस तरह एग्जांपल हम कंसिडर कर रहे हैं 1000 PSI, 1500 PSI, 2000 PSI, 300 PSI, आपका ये पॉसिबल ये हो सकता है, एक फिक्स रेफरेंस हो सकता है। यानी ये नहीं हो सकता कि हमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 1087 ही चाहिए, आपने इसको कंसिडर करना है 1000, ठीक है। M10 हमारे पास ग्रेड है, इसका जो रेशो है वो कितना होना चाहिए 1:3:6। 10 MPa हमारे पास इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। यहाँ से भी आपको पता लग जाएगा, जहाँ से आपकी नंबर है M10 तो इसका मतलब है कि हमारे पास कितनी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है 10 MPa। अब इसकी जो PSI में अगर आपसे कुछ पूछी तो आपने सिंपल क्या करना है, उसको 10 को मल्टीप्लाई करना है 145.038 से, तो वो PSI में हमारे पास इसकी स्ट्रेंथ आ जाएगी। अब ये हमारे पास PSI में कितनी आई 1450, तो ये कंसिडर होगी 1500 PSI, जिस तरह हम लीन के लिए करते हैं, PCC के लिए करते हैं। M15 के जो ग्रेड है हमारे पास उसके रेशो कितने हैं 1:2:4। 15 MPa की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है और PSI में हमारे पास इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी है 2175 PSI। M20 ग्रेड हमारे पास, इसकी रेशो हमारे पास कितनी है 1:1.5:3। 20 MPa इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है और PSI में हमारे पास 2900 PSI है। यहाँ मैं दोबारा भी बता रहा हूँ, अगर ये 29 आ गया तो इट्स मीन कि ये 3000 PSI है। M25 ग्रेड है हमारे पास, इसकी जो रेशो है 1:1:2। इट्स मीन कि 1 हमारे पास सीमेंट है, 1 हमारे पास फिर सैंड है और 2 जो हमारे पास है वो एग्रीगेट है। अब 25 MPa इसकी स्ट्रेंथ है, किस चीज़ में MPa में। अब PSI में हमारे पास कितनी इसकी स्ट्रेंथ है 3625 PSI इसकी हमारे पास स्ट्रेंथ है। अच्छा, यहाँ एक लाजमी एक पॉइंट है, अगर इन केस आपके पास ये जो स्ट्रेंथ है ये PSI में गिवन है, फिर आपने क्या करना है। अब एग्जांपल ये हमारे पास PSI में है, मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि ये 1450 PSI है। अब ये मुझे MPa में चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ हम मल्टीप्लाई कर रहे थे और यहाँ हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, यानी 1450 PSI को मैं डिवाइड करूँगा किस चीज़ से 145.038। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल अगर हमारे पास MPa में है हमने PSI में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे 10 को मल्टीप्लाई करेंगे किस चीज़ से 145.038 से। अगर इन केस हमारे पास PSI में है और हमें चाहिए MPa में तो हम क्या करेंगे 145.038 को डिवाइड करेंगे किस चीज़ पे, इसकी जो PSI स्ट्रेंथ है। सो होप आपको समझ आ गई होगी कि M से क्या बनता है, इसको हमने कन्वर्ट किस तरह करना है, MPa में किस तरह इसको लेके आना है, PSI में अगर हो हमारे पास तो किस तरह लेके आने हैं। अगर एक एग्जांपल हमारे पास यहाँ 5000 PSI है, अब इसका ग्रेड तो हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे 5000 को डिवाइड करेंगे 145.038 से, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा MPa में आ जाएगा। अगर वो हमारे पास कंसिडर करें 35 आ गया तो इट्स मीन हमारे पास ग्रेड कितना है M35 है। ठीक है, होप आपको इजीली समझ आ गई होगी कि हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट है वो किस तरह फाइंड करते हैं। इसमें किसी रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।